Assalamu alaikum students, hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Welcome to term 2. Take out your English the Grammatry book and place in front of you. Come at page number 64. This is our first lesson of term 2, tenses. Tense can be in present, past or future. The verb form can be simple, continuous, perfect or perfect continuous. This is the table. इट्स मीन कि हमारे पास टेंस जो होता है वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर भी हो सकता है, कोई भी टेंस हो सकता है किसी भी फॉर्म में। अब वो अगर उसकी वर्ब जो होगी वो या तो सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस होगी। सिंपल टेंस है हमारे पास आई वॉकड, पास्ट का, प्रेजेंट का आई वॉक, फ्यूचर आई शैल वॉक। इट्स मीन पास्ट में हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब की आपकी क्या होती है, दिस इज़ द ओनली टेंस वेयर वी यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, सिंपल पास्ट। प्रेजेंट में हम यूज़ कर रहे होते हैं डू या फिर डज, और वर्ब के साथ आप एस या ई एस ऐड कर लेते हो। फ्यूचर में हम विल या शैल यूज़ करते हैं, आई शैल वॉक। कंटिन्यूस मीन्स वो सेंटेंस जहाँ आपका कोई कंटिन्यूशन में काम अभी है। पास्ट कंटिन्यूस का अगर मैं एक फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट बताऊँ, सो इट वुड बी सब्जेक्ट प्लस was or were plus first form of verb plus ing and plus object। प्रेजेंट कंटिन्यूस भी सेम है, हेल्पिंग वर्ब इधर बस हमारे पास चेंज हो जाएगा, इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस में हमारे पास यूज़ हो जाता है शैल बी, और आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप ing ऐड कर लेते हो एंड देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होता है हैड, ठीक है, और यहाँ पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो परफेक्ट टेंस में, इधर इट इज़ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो तो वो चेंज हो जाता है, हैज़ एंड हैव। हैज़ आप सिंगुलर के साथ यूज़ करते हो और हैव आप प्लूरल के साथ यूज़ करते हो, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे होते हो यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज़ फ्यूचर परफेक्ट, जहाँ पर आप शैल के साथ हैव यूज़ करते हो, शैल हैव, विल हैव, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आपके पास आ जाता है जी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस, सो परफेक्ट का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब विच इज़ हैड, हैव और शैल, शैल हैव। अब इसके साथ हम एक वर्ड यूज़ कर देते हैं विच इज़ बीन, ठीक है। बीन को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, सो इट बिकम्स हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। और कंटिन्यूस का हम फॉर्म ऑफ वर्ब ले लेते हैं विद ing, ठीक है। वॉकिंग यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, सो इट बिकम्स सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वॉकिंग एंड प्लस ऑब्जेक्ट। सो एक सिंपल सा ओवरव्यू था टेंसेस का, टेंसेस के फॉर्मूलाज का। एक्सरसाइज ए हम नहीं करेंगे, हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज बी पर, ठीक है, जो कि आप अपनी नोटबुक में करोगे, बट फर्स्ट आप इसको सॉल्व कर लेते हैं हम अपनी बुक में ही। देन यू हैव टू कॉपी इट इन योर एक्सरसाइज नोटबुक। फिल इन द ब्लैंक्स विद द टेंस ऑफ वर्ब्स स्टेटेड इन द ब्रैकेट्स। सो फर्स्ट है आपके पास ही डैश वेल यस्टरडे। सिंपल पास्ट में हमने क्या यूज़ करना है, स्पीक को, स्पीक है। सो मैंने भी आपको बताया था कि सिंपल पास्ट इज़ द ओनली टेंस वेयर वी यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इधर इस वर्ब है आपके पास स्पीक, जिसको हम चेंज कर देंगे सेकंड फॉर्म में, एंड इट बिकम्स स्पोक। ही स्पोक वेल यस्टरडे। आई डैश ऑल अबाउट इट, इधर हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉरगेट। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया था, हेल्पिंग वर्ब अगर आपको याद हो तो हैव या फिर हैज़, बट चूँकि यहाँ पर आई यूज़ हो रहा है, सो वी यूज़ हियर आई हैव फॉरगॉटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट बिकम्स फॉरगॉटन। इट डैश नाउ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रेन। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज, एम, आर, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होता है, हमारी मेन वर्ब जो होती है उसके साथ हम ing ऐड कर देते हैं, सो इट बिकम्स इट इज़ रेनिंग नाउ। नंबर 4, आई शैल कैरी एन अम्ब्रेला। सिंपल फ्यूचर था कैरी, सो इधर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल या शैल, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर लेंगे दैट इज कैरी। आई डैश हर 10 years ago, सिंपल पास्ट सी
सिंपल पास्ट का अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम डायरेक्ट अपनी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ कर लेंगे, जो कि क्या बन जाएगी, सॉ। नेक्स्ट है आपके पास एट दैट टाइम दे वेंट डैश फॉर 3 hours। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है यहाँ पर, जहाँ पर आपने ब्लो को हमने चेंज करना है, ब्लो की वर्ब हमने यूज़ करनी, मेन वर्ब। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर आपको हमने जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ी वो है हैड बीन, सो इधर हम क्या यूज़ करेंगे, हैड बीन, और ब्लो के साथ ing यूज़ कर लेंगे, सो इट बिकम्स हैड बीन ब्लोइंग। नेक्स्ट आपके पास दे डैश क्वाइट ऑल अलॉन्ग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, कीप है सॉरी, सो इट बिकम्स दे वर कीपिंग। शी डैश इन दैट कॉलेज फॉर 7 years नेक्स्ट जून, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं हम द टीच का, सो फ्यूचर परफेक्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, शैल हैव या फिर विल हैव बीन, सो हैव यूज विल हैव बीन, और टीच के साथ हमने क्या यूज़ कर दिया, ing, सो इट बिकम्स विल हैव बीन टीचिंग। द पेशेंट टेक्स हर मेडिसिन रेगुलरली, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टेक है, सो हमने इधर टेक्स लिख दिया है, ES लगाए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था कि सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब है तो फिर प्लूरल वर्ब। दिस टाइम नेक्स्ट मंथ यू डैश इन द एग्जामिनेशन हॉल, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इधर हम यूज़ कर रहे हैं, सो विल बी सिटिंग। शी डैश फॉर 5 hours, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से वर्क का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विच इज़ हैज़ बीन, और वर्क के साथ ing ऐड कर देंगे, सो इट बिकम्स हैज़ बीन वर्किंग। नंबर 12 बाय देन ही डैश हिज सर्टिफिकेट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से गेट का, सो इट बिकम्स विल हैव गेन्ड, ठीक है। एक्सरसाइज सी भी हम स्टूडेंट्स नोटबुक में ही करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज बुक में आप नहीं करोगे अपनी कॉपी में, बट फर्स्ट विल डू दिस एक्सरसाइज इन book. Complete the following sentences using the correct form of the verbs given in brackets. So I dash the bus stop and I dash the bus leaving. bracket में आपके पास कुछ verbs given है reach और see. अब हम इसको change कर लेंगे according to the form of verb. So it becomes I reached the bus stop and I saw the bus leaving. फिर आपके पास next आ जाता है the maid swept the room when Suhail dropped the waste paper basket on the floor. Sana woke up when her mother called her. As soon as Sana reached school, she went straight to the classroom. All of them stood up when the bell rang. When Saad got a scolding, he did his work. When he finished his work, he submitted it for checking. When Usman heard the sad news, she began to cry. Sana had a hot meal when she gets home after school. Suhail heard somebody knocking and the dog began to bark. So students, जो हमारे पास ब्रैकेट्स में वर्ब्स थी उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने सेंटेंस को कंप्लीट किया है। नाउ टर्न एट पेज नंबर 66. There are different uses of different tenses. So first आपके पास जो चार्ट है वो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का है। सिंपल प्रेजेंट को स्टूडेंट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं हैबिचुअल एक्शन में, जनरल ट्रुथ में, या फिर फ्यूचर इवेंट जो कि आपका पार्ट होता है फिक्स टाइम टेबल के या प्रोग्राम का, जो कि आपकी एक रूटीन बन गया होता है। जबकि सिंपल पास्ट आप यूज़ कर रहे हो तो इंडिकेट एन एक्शन कम्प्लीटेड इन द पास्ट, क्योंकि वो एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है बट ऑफ्टन अकर्स विद एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ पास्ट टाइम, या फिर पास्ट हैबिट्स में आप उसे यूज़ करते हो पास्ट टेंस को। एक्सरसाइज डी जो है हमारे पास, अगेन आपके पास ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स गिवन है जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट करोगे। नंबर 1, वी डैश द बर्ड्स बिफोर ए डैश डार्क एवरी डे। सो आपके पास ब्रैकेट में है फीड और गेट, तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे। वी फीड द बर्ड्स बिफोर इट गेट्स डार्क एवरी डे बिकॉज इट इज़ अ हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन है उसका, क्योंकि यहाँ पर यूज़ हो रहा है एवरी डे। नंबर 2 इज शी डैश हार्ड फॉर हर एग्जामिनेशंस लास्ट मंथ। वर्क है आपके पास जो कि बन जाएगा वर्कड, ठीक है, क्योंकि यहाँ लास्ट मंथ की बात हो रही, इट्स अ पास्ट टेंस। द शो डैश एट 6:30 PM डेली। अगेन यहाँ पर डेली आ गया, इट्स मीन कि यहाँ पर हैबिचुअल एक्शन है जो कि रिपीट होता रहता है, रिपीटेशन उस एक्शन की। अगेन आपके पास ब्रैकेट में लिखा बिगिन, सो इट्स अ सिंपल प्रेजेंट, सो हियर वी यूज बिगिन्स।
ही डैश फॉर हिज होम स्टेट एट कॉलेज। इधर आपके पास प्ले है तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है प्लेस। शी डैश अ वेल बिहेव्ड गर्ल। अब इधर बी है, बी मीन्स कि यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, नॉट अ मेन वर्ब। इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव कुछ भी यूज़ हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यूज़ हियर इज़। शी इज़ अ वेल बिहेव्ड चाइल्ड। Number 6, as soon as the bell dash, the children dash outside. So rings and run. Present continuous और present perfect continuous का tense यहाँ पर आ चुका है। Present continuous वो tense होता है जहाँ पर action जो है वो going on है at the time of speaking। जब हम बात कर रहे हैं तो जो action है वो चल रहा है, या फिर वो टेम्पररी एक्शन के लिए यूज़ हो रहा होता है जो कि एक्चुअल में भी हैपन नहीं हुआ है जब हम बात कर रहे हैं, या फिर दैट्स एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, या फिर अभी करीब में ये एक्शन होने वाला है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो इंडिकेट कर रहा होता है एक्टिविटीज़ को जो कि इमीडिएट पास्ट में आपने की हैं, अभी बिल्कुल की हैं, या फिर पास्ट एक्शंस जो कि उसमें टाइम गिवन नहीं है या डेफिनेट नहीं है। सो दीज आर दी यूजेज ऑफ डिफरेंट टेंसेस। फिर आपके पास आ जाता है एक्सरसाइज ई जो कि आप अपनी बुक में करोगे। फिल इन दी करेक्ट फॉर्म, वर्ब फॉर्म एंड वर्ब टेंस। आपके पास करेक्ट फॉर्म आपने यूज़ करनी है। शी डैश वेरी हार्ड दीज डेज स्टडी, सो इट बिकम्स शी इज़ स्टडिंग। Don't worry, I have forgotten all about it. I am thinking of going diving this summer. He has been to USA many times. B है यहाँ पर, so it's been इधर हम use करेंगे has been. We lived in Islamabad for several years. She is preparing for her entrance exams this year. And next हमारे पास आ जाता है past continuous और past perfect tense. सो पास्ट कंटिन्यूस वो टेंस होता है स्टूडेंट्स जहाँ पर आप कोई एक्शन जो उसे डिनोट कर रहे हो किसी पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है, या फिर ऑलवेज कंटिन्यूली परसिस्टेंट हैबिट्स हैं आपकी पास्ट की जिसे आप कंटिन्यूशन में रखते हो या फिर आप उसे हमेशा करते हो। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि या तो दो एक्शंस जो हैं वो पास्ट में हुए हैं, जिसमें एक है आपका सिंपल पास्ट का वन क्लॉज और पास्ट परफेक्ट का है दूसरा क्लॉज। क्लियर है? नाउ टर्न एट पेज नंबर 68। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है जहाँ पर आप एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है, किसी स्पेसिफिक किसी टाइम में कि वो पास्ट में शुरू होता है और अभी भी वो कंटिन्यूशन में है। फिर आपके पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में स्टूडेंट्स याद रखिएगा जहाँ पर आपके पास कोई टाइम पीरियड आ रहा होता है तो यहाँ पर हम सिंस यूज़ कर रहे होते हैं या फिर फॉर यूज़ कर रहे होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जहाँ पर आपके पास जो कोई एक्शन है जो कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टार्ट हुआ है पास्ट में और वो अभी भी कंटिन्यूशन में है और स्टॉप जस्ट बिफोर इट, और थोड़ी देर पहले वो बिल्कुल अभी ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर या फिर सिंस। परफेक्ट कंटिन्यूस में आप यूज़ करते हो परफेक्ट सिंस एंड फॉर इन योर सेंटेंस। फिर आपके पास एक्सरसाइज एफ आ जाती है अगेन जो कि आप अपनी बुक में ही करोगे जहाँ पर आपने चूज़ दी करेक्ट करना फॉर्म यूज़ करनी है ब्रैकेट में से। वी हैव बीन, क्योंकि वी के साथ हम यूज़ करेंगे वी हैव बीन स्टडिंग फॉर इंग्लिश 5 years नाउ। नाउ की बात है, इट्स मीन कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से यहाँ पर बात हो रही है। आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर अ कपल ऑफ आवर्स व्हेन द स्टॉर्म वोक मी अप। तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन हर doctorate for several years already. Turn the TV off. You have been watching it all evening. Before he returned to Pakistan, he had been in Chicago for 5 years. Clear है? नेक्स्ट है आपके पास स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर की यहाँ पहले बात हो रही है, ठीक है, यानी कि अभी फ्यूचर में वो एक्शन हुआ है, ठीक है, ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल, जिस पर अभी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आई शैल टर्न 12 नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर आप स्पीकर को एक्सप्रेस करो अजम्पशंस फ्यूचर के बारे में, अज्यूम कर रहे हो, यहाँ पर आप सपोज कर रहे हो। फिर उसमें आपका आ जाता है गोइंग टू में आपके पास कुछ ऐसी स्टेट आ जाती है जो कि आपने फ्यूचर के लिए प्लान किया है या आपकी इंटेंशंस हैं,
तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गोइंग टू। आई एम गोइंग टू मरी दिस समर। फिर स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, जहाँ पर आपका जो एक्शन है इसमें आप यूज़ कर रहे हो तो इसलिए क्योंकि आपका जो एक्शन है वो भी विल हैपन सम टाइम इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में कभी होगा। व्हेन वी रीच द लेक अ स्मॉल बोट विल बी वेटिंग फॉर अस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज जी है जो कि आप अगेन अपनी बुक में ही करोगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन। अब इधर हम इन्होंने बता दिया कि हमने कौन सी यूज़ करना है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ करना है। सो उसमें आप डेफिनेटली विल बी शैल बी के साथ अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पुट कर दोगे। आई शैल बी होल्डिंग अ मीटिंग टुमोरो। होल्ड है आपके पास ब्रैकेट में, शैल बी इसका हेल्पिंग वर्ब और आपने होल्ड के साथ आईएनजी यूज़ कर लिया है। वी विल बी completing this tomorrow. He will not be attending function tomorrow. At this rate, when they arrive, you will study be dusting the furniture. If you are not in the house, we will be working in the garden. This time tomorrow, she will be taking the rest. By next month, you will be working in this new office. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट, जहाँ पर आप ये शो करते हो कि आपका जो एक्शन है वो किसी सर्टेन टाइम में फ्यूचर में कंप्लीट होगा। और ये जो टाइम हो रहा होता है बिगिनिंग इसकी जो हो रही होती है बाय से हो रही होती है, ठीक है। इसमें आप बाय यूज़ कर रहे हो तो फ्यूचर परफेक्ट में। ही विल हैव कंप्लीटेड दिस थीसिस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। एक्सरसाइज एच है जो कि आप अपनी एक्सरसाइज नोटबुक में करोगे। बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड हिज डिग्री कोर्स। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो वर्ब है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वो यूज़ कर रहे हैं। या आप अपनी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करोगे। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ आई शैल हैव सेव्ड ₹2000। ही विल हैव कम बाय द 15th of this month. By next Saturday they will have moved to their house. I shall have taken up the new assignment by that time. They will have received the parcel by the time you make a decision. Before you start from here, he will have reached the town. He will have had his examination by the end of the next month. एक्सरसाइज आई आपके पास आ जाती है जो कि आप अपनी बुक में ही करोगे। यहाँ पर मैं इसे रीड कर रही हूँ। This is the story. We have to suitable use the tenses with the help of bracket words. One day, the people living near a mighty ocean heard a rumbling sound. Smoke was coming out of the peak. The earth was trembling and great rocks were hurtling down into the valley. Somebody whispered in horror, "The mountain seems to be in labor. I don't know what it will give birth to." Many people rushed to a vantage point for a better view. They thought that a terrible thing was going to happen. The sky grew dark, the rumblings and thunder increased in intensity. The earth began to shake violently. A huge fissure appeared on one side. Turn at page number 70 of the mountain. The awe-stricken people watched in terror. Some of the weak-hearted fainted. Others waited with bated breath. Soon the tremor stopped and the people heaved a sigh of relief. They looked on curiously and from the fissure came out a tiny mouse. So students, हम जो हैं अपनी एक्सरसाइज B, C, H and I नोटबुक में करेंगे एंड द रिमेनिंग एक्सरसाइज आप अपनी ग्रामेट्री बुक में ही करोगे। सो दैट्स ऑल। थैंक यू।